अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो जो है ना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूं। और ये उन भाइयों के लिए जो है ना मशीन बार बार ख़राब कर लेते हैं, खुद ब खुद मशीन को ख़राब करता है, उसको चलाना नहीं मालूम। भाई ये वीडियो सिर्फ इनके के लिए है कि जो है ना मशीन को चलाने का सही तरीका कौन सा है कि हम मशीन ख़राब ना कर सके। बहुत बार कंप्लेंट आ जाता है कमेंट जो है ना, ज़्यादातर वही लोगों को मसला आ जाता है जो कारोबार नया स्टार्ट करते हैं या मशीन नया खरीदने के बाद उन लोगों का जो मसले है, हर रोज़ ही मशीन ख़राब कर लेते हैं, उनको चलाना नहीं मालूम। भाई हमें जो भी चीज़ ख़रीदना है उनसे पहले उसको चलाना सीखना है कि भाई किस तरीके से इस चीज़ को चलाना है। गाड़ी साइकिल जो भी है, आपने ड्राइविंग नहीं सीखा कि बैठ गए हो तो आप उसको बेड़ी का जो गाड़ी है उसका बेड़ा गर्क कर लोगे। इसी तरीके से मशीन का बेड़ा गर्क कर लेने के बाद भी आप लोग बोल रहे हैं कि यार कंपनी ख़राब थी, ये कंपनी का मशीन अच्छा नहीं था, वो टेक्नीशियन ने रिपेयर किया वो सही नहीं था। लेकिन हम अपने आप को जो है ना कभी भी नहीं बोलते कि हाँ ये गुनाह मेरी थी और मैंने इसको ख़राब किया था, मेरे को चलाना नहीं मालूम। लेकिन हम अक्सर अपनी गलती दूसरे पे डाल लेते हैं, ये तो हमारा अंदर ही है, ये पक्की बात है। लेकिन आपको मैं इंशाल्लाह चलाने का जो है ना छोटी छोटी बात ही आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने किन बातों पे ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपका मशीन ख़राब ना हो। अगर ज़्यादातर लोग जो है ना इन बातों को इग्नोर कर लेते हैं और ऐसा समझते हैं कि ये घर में एक पेन या एक लेड की तरह मशीन है और हम इसको बटन ऑन करके चलाएंगे और स्क्रीन बस धड़ाधड़ निकलेगा और हम इसको लेन लगा के बस जल्दी जल्दी बेचेंगे और हमारा जो है ना बोझा जो बूजी है या जो भी है ड्रॉम है वो पैसों से भर जाएगा। लेकिन इसको चलाना सीख लीजिए भाई। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी बात आप लोग को बताऊंगा। वीडियो पूरा देख लेना कि बाद में कमेंट में सवाल नहीं करना कि वो मसला क्या होता है, ये मसला हमारे मशीन में है। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि वीडियो लास्ट तक देखें। मैं हर जो वीडियो बनाता हूँ तो मैं देख लो चैनल पे बहुत कम वीडियोस है, लेकिन हर वीडियो बहुत काम की मैंने बनाई है, लेकिन फजूल बातें मैंने ज़्यादा नहीं की हुई है। जो काम की बातें है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। बकाया आप लोगों को मर्जी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते। शुरू होने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो सब जो है ना यूट्यूबर कर लेते हैं तो मैं भी करता हूँ। चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि अभी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ कि किसी का भला हो जाए, ठीक है। तो अभी टॉपिक हमारी यही थी कि मशीन हम किस तरीके से चलाएंगे और उसको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने मशीन का प्लबिंग जो फीमेल मेल सॉकेट जो है आपने बिजली को कनेक्ट कर लिया। सबसे पहले आपने उसको जो लगा लिया, आपने उधर से बिजली का वोल्टेज चेक कर लेना कि आपका वोल्टेज कितना आ रहा है। ज़्यादा बंदे क्या करते हैं, कम वोल्टेज पे मशीन चलाता है। ये देख लो पंखा लेट नहीं है जो आपका वोल्टेज कम है फिर भी चलेगा नहीं। 220 से आपका वोल्टेज कभी नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 220 पूरा नहीं होता स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना है, लेकिन बिजली बराबर होना चाहिए। नंबर 2, आपके जो है ना जो प्लग है, जो फीमेल मेमल सॉकेट जैसे कि आइसक्रीम मशीन का जो वेयर है उसके साथ में एक प्लग लगा हुआ है, हमने बिजली को लगा लिया, कनेक्ट कर लिया, वो लूज तो नहीं है। हमने कितना बार कंप्लेंट पे गए जाते हैं तो उधर ये वो पूरा जल चुका है, ब्लैक हो जाता है, कार्बन हो जाता है। इसके बावजूद भी वो लोग इससे चलाता है, उससे आपका बड़ा नुकसान होता है। कंप्रेसर फायर हो जा सकता है, मोटर भी जल सकता है, कंप्रेसर भी जल सकता है और आपका पूरा वेयरिंग भी जल सकता है। आपने स्टेबलाइजर लगाया वो भी जल, मतलब पूरा का पूरा नुकसान है। आपका दुकान पूरा जो है ना आग भी जला सकता है, इससे आग लगेगा और का पूरा दुकान नुकसान में हो जाएगा। लूज कनेक्शन बिल्कुल इसमें बिल्कुल जो है ना कीजिए। आपने जो भी प्लग लगाना है उसके देख लो कि आपका स्विच पैक्स लगा हुआ है, बिल्कुल जोर से मजबूत टाइट है नहीं, उसको टेट कीजिए। उसके ऊपर कुछ कार्बन है, उसको जो है ना थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो चुका है तो उसको बिल्कुल रिमूव कीजिए, नया डाल दीजिए। लेकिन आपका फीमेल सॉकेट और मेल सॉकेट जो है ना आपने दोनों को चेंज करना है एक ही टाइम में। क्या करता है लोग, गलती ये इधर करता है कि हमारा जो है ना ये स्विच है, आप लोग जिस नाम से जानते हो मालूम नहीं है, हम इधर से जो है ना मेल सॉकेट बोलेंगे, इधर से फीमेल सॉकेट बोलेंगे, ठीक है। तो अभी अब मेल सॉकेट जो है ना हम उसमें प्लग में डाल दिया जो फीमेल सॉकेट में, तो उसमें जो है ना स्पार्किंग कर लिया तो ये कार्बन हो गया, ठीक है। हमने देख लिया ये है तो खराब हो गया, जल गया, तो हम क्या करते हैं दुकान से नया खरीद लेंगे, उसको हमने चेंज कर लिया। लेकिन जो मेल तो हम चेंज किए, फीमेल जो है ना हमको वो पुराना छोड़ दिया, तो जैसे कि ये कार्बन हो गया तो वो भी कार्बन हो गया है ना, लेकिन वो तो अंदर है तो हमें नजर नहीं आता। और जो मेल सॉकेट है तो हम निकाल लेते हैं, हमें नजर आ जाती है कि ये यार ये तो कार्बन हो चुका है, ये ब्लैक हो चुका है, मुमकिन जल जाएगा, तो हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन फीमेल सॉकेट हमें नजर नहीं आता क्योंकि वो अंदर ही होता है, उसका जो
तांबे का जो सुराख बनाया होता है जिसमें मेल चला जाता है और उसको जो है ना करंट देता है, तो वो तो हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो उसके साथ कार्बन हो जाता है। जैसे कि ये ब्लैक ऐसा नहीं होता, वो भी साथ में ब्लैक हो जाता है। तो आपने एक ही टाइम पे दोनों को चेंज कर लेना है, तो आपका ये मसला खत्म हो गया। चलो मशीन में बिजली आ गई, वो कनेक्शन पब्लिक सब कुछ ओके कर दिया। उसके बाद क्या करना चाहिए, मशीन को हमने स्टार्ट कर लिया, मशीन स्टार्ट हो गई, सब कूलिंग अच्छा है, सब चल रहा है, कंप्रेसर अच्छा है। तो आपने एक जो है ना घड़ी लगाना है, मीटर लगाना है। तो आपको वोल्टेज के बारे में बताई और एम्पेयर के बारे में बताई। एम्पेयर वोल्टेज क्या होती है, इन पे मैंने बहुत तफसील के साथ, तो बहुत डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, आपको उसको देख लेना है कि आपको उनकी समझ आ जाए कि यार वोल्टेज क्या होती है और बाद में एम्पेयर क्या होती है। जैसे कि वोल्टेज तो सब जानते हैं कि बिजली का वोल्टेज कितना आ रहा है, 220 आ रहा है, 180 है, लेकिन एम्पेयर क्या होती है भाई, एम्पेयर बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप उसको समझ लीजिए। कि आपका मशीन चला रहे हो ना, स्क्रीन मशीन, तो आपको उन चीजों को सीख लेना है, क्योंकि आपको पता चले कि यार हमारा कंप्रेसर इस टाइम कितना एम्पेयर ले रहा है, मोटर कितने एम्पेयर ले रहे हैं, ठीक है। उन पे मैंने वीडियो बनाई, वो देख लीजिए, उसके बाद पता चलेगा। चलो एम्पेयर, अब मीटर लगा दिया तो आपको अंदाजा लगेगा कि यार अभी मेरा कंप्रेसर चल रहा है, इतना एम्पेयर पे चल रहा है, अभी सही है, 8 एम्पेयर 10 एम्पेयर तक चला जाता है, नो प्रॉब्लम। इससे ऊपर चला गया आपका कंप्रेसर गर्म हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप होने के बाद ये जो कंप्रेसर है इसके अंदर एक ओवरलोड लगी होती है। जैसे कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता, वो सेफ्टी के लिए कंपनी ने लगाई होती है कि कंप्रेसर के ऊपर बिजली या ज्यादा आ गया या कम आ गया और कंप्रेसर और हीट हो गया, मतलब गर्म हो गया और जो है ना स्टार्ट नहीं हुआ, तो अगर उसके बावजूद भी उसकी बिजली ऑन है तो आपका या वेयरिंग जल सकता है या कंप्रेसर जल सकता है। तो वो जो ओवरलोड है वो यही ड्यूटी कर लेता है कि वो जो है ना बिजली को डिस्कनेक्ट कर लेता है कंप्रेसर से, कि बिल्कुल जो है ना कंप्रेसर स्टार्ट ना हो, क्योंकि बिजली का जो है ना इशू है। तो आपको जो है ना कंप्रेसर जलाने से वो चीज बचा लेती है। उसके बाद अगर वो बिजली बराबर नहीं आया, वो ट्रिप हो गई, तो बिजली से वो कंप्रेसर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। मशीन में बिजली मौजूद होता है, मोटर चल रहा है, पुली घूम रहा है, फिर भी कूलिंग नहीं आ रहा। भाई हम क्या करेंगे, टेलीफोन करके भाई बोल रहे हैं कि मेरा मशीन कूलिंग नहीं करता। अरे भाई समझ लो कि आपने कंप्रेसर जो है ना ओवर हीट की तरफ लेके गए और उसके बाद आपने इंतजार कर लेना है कि उसका टेम्परेचर फिर वही नॉर्मल पे हो जाए कि यार वो दोबारा स्टार्ट हो जाए। अगर आप बार बार यही गलती कर लोगे तो आपका जो है ना ये ओवरलोड जो होती है छोटा सा, आप वो जल जाएगी। अगर ओवरलोड नहीं जली तो आपका कंप्रेसर जल जाएगी, तो फिर आपका बड़ा नुकसान है, ठीक है। तो आपने उनको किस तरीके से पहचान लेना है, तो आपने एम्पेयर मीटर लगाया होता है, तो आपने ذहन में याद रख लेना है कि हमारा कंप्रेसर 8, 9, 10 एम्पेयर लेता है और मोटर जो होती है 2 HP का अक्सर लगी होती है, तो वो तकरीबन 7-8 एम्पेयर लेती है, कभी कभी 6 एम्पेयर भी लेती है। आप दोनों को एक कर लोगे तकरीबन मशीन जो है ना 15-16 एम्पेयर तक दोनों का हो जाती है। मीटर में आपको शो होगा 16-15 एम्पेयर। आपको अंदाजा लगेगा कि इसी टाइम में दोनों चीज रनिंग कर रहा है और चल रहा है, एम्पेयर से पता चल रहा है। क्योंकि जब एक ही चीज ट्रिप हो गई, जैसे कि कंप्रेसर आपके बीचों बीच में ट्रिप हो गई, स्टार्ट नहीं लिया, तो आपको जो है ना पता नहीं चलेगा मीटर के बिना, ठीक है। या तो हाथ लगाओगे पता चलेगा, या तो पेप पे ऊपर आइस आ जाएगा तो पता चलेगा, या जो है ना आइसक्रीम बन गया तो आपको पता चलेगा कंप्रेसर चल रहा है। कंप्रेसर के नीचे जो रीडर लगी होती है, रीडर के सामने एक पेन लगी होती है, वो पेन चल रही है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा, वो ट्रिप हो जाती है बिजली कमी की वजह से, ठीक है। और भी इशू होती है, लेकिन मैं जो है ना छोटी छोटी जो नया मशीन खरीदते हैं उनको ये बातों के भी बारे में पता नहीं होता, तो मैं उन बातों को जो है ना आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। चलो, तो मीटर के अंदाजे से आपको 2 एम्पेयर शो हो रही है, 16-17 एम्पेयर शो हो रही, तो आपको अंदाजा लगे कि दोनों चीज अभी चल रहा है, एम्पेयर इसलिए ज्यादा ले रहा है। कभी आपका एम्पेयर कम हो गई, तकरीबन 5-6 एम्पेयर तक आ गई और कूलिंग नहीं है, तो आपको पता चल गया ऑलरेडी कि यार एम्पेयर कम है, तो मतलब कंप्रेसर नहीं चल रहा। जैसे कि कंप्रेसर बीच में ट्रिप हो जाती है, काम छोड़ देती है, तो उधर मोटर का साउंड इतना होता है कि बंदे को पता ही नहीं चलता कि यार कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि मशीन आवाज करती है, शोर कर लेती है, तो पता नहीं चलता आम आदमी को। जैसे कि कोई बंदा थोड़ा चला लेते हैं, 1 सीजन 2 सीजन सही है, या टेक्नीशियन है, उन लोग को पता चल जाती है, लेकिन नए बंदे को ये पता नहीं चलता। वो तो खाली साउंड सुनता है, न एम्पेयर के बारे में पता, न वोल्टेज के बारे में पता, सिर्फ पूर्ण करता है कि हमारा मशीन काम नहीं करता। तो आपने मीटर लगा लिया और उनको थोड़ा सा आपने एक्सपीरियंस इधर हमारे वीडियो से हासिल की,
तो फिर आप लोगों को इजीली होगा। वोल्टेज जिस टाइम मशीन स्टार्ट करते हो तो नीचे आ जाती है वोल्टेज, ठीक है, वो सब जगहों में होती है। गर्मी का जितना टेम्परेचर ऊपर से चला जाएगा इतना वोल्टेज हमारा नीचे आ जाएगा पाकिस्तान में। और ज्यादा बंदे जो है ना उसको स्टेबलाइजर इस्तेमाल करते हैं, तो स्टेबलाइजर भी आपने लोकल नहीं बहुत अच्छा मजबूत स्टेबलाइजर इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइम में आप कंप्रेसर को स्टार्ट कर लेते हो तकरीबन 40-50 एम्पीयर लेती है, वो तकरीबन 1-2 सेकंड या तकरीबन आधा सेकंड मतलब आधा मिनट की होती है एम्पेयर, डायरेक्ट नीचे आ जाती है 10-12 एम्पेयर तक, फिर थोड़ा सा और नीचे आ जाती है 7-8 एम्पेयर तक नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसी टाइम जो ये झटका देती है ये बहुत बड़ा होता है, तो वो झटके की वजह से आपका जो भी कनेक्शन लूज है या स्टेबलाइजर कमजोर है तो वो जल सकता है, खराब हो सकता है। तो उन चीजों को भी आपने ख्याल रखना है। एक और गलती जो आप लोग जो है ना ज्यादातर लोग यही गलती कर लेते हैं कि मशीन सब कुछ कनेक्शन हो गया बराबर है, स्टार्ट कर लिया, आइसक्रीम बन गया, कस्टमर आ गया, हमने उसको आइसक्रीम दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि आइसक्रीम थोड़ा नरम हो गई तो हमने कंप्रेसर को दोबारा स्टार्ट किया कि आइसक्रीम फिर गट हो जाए, ठीक है। तो उसी टाइम हमने कम से कम उसमें 9 मिनट तक या 8-9 मिनट 10 मिनट तक बीच रख लेना है कि यार हमारा कंप्रेसर इतना टाइम हो गया स्टार्ट हो गया और हमने बंद किया, तो कंप्रेसर को दोबारा जल्दी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि कंप्रेसर उसमें अंदर जो प्रेशर होती है गैस की वो पूरा का पूरा वो जो है ना रेडिएटर में लेके जाता है, जमा कर लेता है और फिर उससे इतना स्पीड से वो ऊपर फ्रीजर में चला जाता है, ठीक है। तो उसका जो है ना आपने कंप्रेसर बंद किया तो उसमें नॉट रिटर्न वाल होती है, गैस को वापस नहीं छोड़ता, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है अपने पोजीशन पे, ठीक है। तो आपने जो है ना कंप्रेसर को बंद कर लिया, कूलिंग कंप्लीट हो गई, आइसक्रीम बन गई, तो आपने मशीन को दोबारा स्टार्ट नहीं किया, आपके मतलब कस्टमर ज्यादा आ गई और आपने जल्दी जल्दी आइसक्रीम जो भी रेडी में आइसक्रीम है आपने निकाल लिया, तो फिर आप सोचते हो कि मैं और ज्यादा आइसक्रीम बना लूं जल्दी, तो आपने कंप्रेसर को जल्दी स्टार्ट नहीं कर लेना है, ठीक है, कि वो जल्दी स्टार्ट नहीं लेता, तो फिर आपका कंप्रेसर ट्रिपिंग पे चला जाता है और फिर आप सोचते हैं कि यार हमारा मशीन खराब हो गया। तो फिर आप लोगों ने उनके लिए इंतजार करना है, कोई मशीन 10 मिनट लेता है, कोई 20 मिनट लेता है, कोई 30 मिनट तक भी वो ठंडा नहीं हो जाता। इसके अंदर जो रीली की लगी होती है वो हीटिंग के लिए लगी होती है कि कंप्रेसर का जो एम्पेयर ज्यादा हो और वो स्टार्ट नहीं ले गया तो वो ट्रिपिंग कर लेता है, बिजली को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं कि मशीन जो है कंप्रेसर ना जले, ठीक है। तो अगर आपने 10 मिनट तक वेट किया और दोबारा कंप्रेसर को ऑन कर लेते हो, इजीली स्टार्ट हो जाती है और फिर आपको ले आइसक्रीम बनाती है। आपने देख लिया कि यार इसी तरीके से चलना है, बाद में आपके पास कस्टमर आ गया तो आपने क्या करना है कि मशीन को जो है ना टेम्परेचर को कम कर लेना है और मशीन को बंद ही नहीं करना है, कंटिन्यू चलाने लेना है। आइसक्रीम बने गया, उसके बाद आपने क्या कर लेना है कि कंप्रेसर बंद किया तो दोबारा स्टार्ट नहीं कर लेना है, कंप्रेसर जल्दी स्टार्ट नहीं लेता। वो क्या करते हैं नए बंदे यही गलती कर लेते हैं कि मशीन को पंखे की तरह समझ लेते हैं और स्टार्ट और बंद, ऐसा नहीं करना चाहिए। मशीन के साथ आपका कंप्रेसर बहुत जल्दी खराब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेंगे कि मशीन को ऑटो चलाना चाहिए मैनुअली चलाना चाहिए। देख लो ज्यादा बंदे क्या यही सवाल करता है कि हमारा मशीन ऑटो नहीं चलता, कोई बोलते हैं हमारा मशीन मैनुअल नहीं चलता। देख लो सही तरीका यही है कि पहले काम सीख लो, उसके बाद मैनुअली चलाओ तो बेहतर है आपके लिए, क्योंकि बेहतर यही है कि कोई भी मशीन में जो है ना टेम्परेचर के हिसाब से आपका आइसक्रीम बन गया जम गया तो कंप्रेसर ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। उसके बाद आइसक्रीम नरम हो गई या आपने आइसक्रीम निकाल दी उससे, तो उसके बाद दोबारा कंप्रेसर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें इधर ये मसला हो जाती है कि कभी कभी कंप्रेसर जो है ना हम जल्दी आइसक्रीम निकालते हैं तो कंप्रेसर को जल्दी करंट मिलता है कि और स्टार्ट हो जाओ और हमें और आइसक्रीम दो, तो वो जल्दी स्टार्ट नहीं लेता तो कंप्रेसर फिर ट्रिपिंग पे चला जाता है, ठीक है। तो मैनुअली यही आसान तरीका है। और जो है ना आपने आइसक्रीम निकाल दिया, मशीन स्टार्ट कर दी, आइसक्रीम को चेक कर लिया कि अभी बन रहा है, सही हो गए, जिस पोजीशन पे आप सेल करना चाहते हो आइसक्रीम को। कोई बंदा नरम लोग पसंद करते हैं, किसी जगह में बिल्कुल टेट आइसक्रीम लोग पसंद करते, तो आपने आइसक्रीम उसी पोजीशन पे लेके गया उसी टेम्परेचर पे जिससे कि आपको या आपको कस्टमर को पसंद है। उसके बाद आपने कंप्रेसर को बंद कर लिया, फिर आप आइसक्रीम दे रहे हो, कस्टमर को दे रहे हो, फिर आपको अंदाजा लगेगा कि यार आइसक्रीम अभी नरम हो गया और आपका टाइम तकरीबन 10 मिनट तक हो गई, तो फिर कंप्रेसर को स्टार्ट कर लेना। ऑटो पे सिस्टम पे यही होता है कि कभी कभी आपका जो है ना मशीन वो ट्रिप होगा, क्योंकि कभी कभी कस्टमर एक जगह में बहुत ज्यादा आ जाती है तो हम पूरा का पूरा माल निकाल लेते हैं, दोबारा कंप्रेसर को स्टार्ट को कर लेते हैं तो वो स्टार्ट नहीं लेता, तो फिर उसके लिए 10 मिनट वेट की वजह से तो फिर आप आधा घंटा वेट कर लोगे और उसमें नुकसान यही होगा कि आपका कंप्रेसर जलने का भी बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। एक सवाल और
कि ज़्यादातर ये भी सवाल पूछा जाता है कि हमारा बिजली कितना हो कि हम अपना मशीन को चलाएं। देख लो, हाँ कि मशीन बनी हुई है 220 वोल्टेज के लिए, ठीक है, तो आप लोग उससे 220 से कम वोल्टेज दोगे तो उसके लिए नुकसान है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि अपना वोल्टेज बराबर कीजिए, 200 तकरीबन से बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। ये पंखा नहीं है, लेड भी नहीं है, आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया कि 200 से आपका वोल्टेज नीचे ना हो, और वो वोल्टेज जो बरकरार एक जगह पे खड़ा हो, ठीक है। आपने मीटर लगा लिया, वोल्टेज मीटर, तो आपने उन पे नजर रख लेना है कि अभी हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है, और जिस टाइम मशीन स्टार्ट लेता है तो कितना ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपसे स्टार्टिंग के टाइम में जैसे कि झटका लेते हैं और आप लोग को पता चलता है कि ये बहुत बिजली खींच लेता है, तो उसी टाइम आपका वोल्टेज 180 से नीचे नहीं आना चाहिए और बरकरार तकरीबन 200 से नीचे नहीं आना चाहिए। तो आपका मशीन अच्छी तरीके से काम करेगा, कोई चीज़ खराब नहीं होगा और जो है ना गर्म भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि कोई जगह में बिजली बहुत वोल्टेज कम है तो आपने उनके लिए स्टेबलाइजर का ऑर्डर देना है, उसी हिसाब से आपने उसके लिए स्टेबलाइजर या रेगुलेटर को तैयार कर लेना है कि उसी को चला सके सही इजीली तरीके से, वोल्टेज के लिए कोई मसला ना हो उस पर, ठीक है। और लोग इसमें यही एक गलती कर लेते हैं कि आइसक्रीम को ज़्यादा गट कर लेते हैं और जो है ना चिक नहीं कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑटो के सिस्टम में हमें कभी कभी जो है ना ऑटो सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग नहीं होता है मशीन में कि वो सही एग्जैक्टली उसी जगह पे वो आपका मशीन को है ना बंद कर लेगा। वो कभी कभी जो है ना आइसक्रीम को इतना गढ़ बना लेते हैं कि उसको जो है ना अंदर का जो पुली है या वो टूट जाती है या आपका बेल्ट जो है ना वो लूजिंग हो जाती है, उसका जो है ना नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो आपने जिस टाइम मशीन स्टार्ट किया तो उसी टाइम आपने कंटिन्यू चेक कर लेना है, थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम निकाल के चेक कर लेना है कि अभी आइसक्रीम का जो है ना कितना गट हो गया और कितना होना चाहिए। आपने इनके 1 मिनट 2 मिनट का जो है ना ध्यान उधर इधर कर लिया तो आपका जो है ना मशीन के लिए बड़ा नुकसान है। तो फिर आप जो है ना कंप्लेंट होगा और आपका मशीन हर रोज़ में खराब होगा और आपका जो है ना दुकान से टेक्नीशियन बस दूसरा काम नहीं करेगा। टेक्नीशियन आपके लिए एक स्पेशल टेक्नीशियन होना चाहिए कि आपके साथ कंटिन्यू हो और आप मशीन ख़राब कर सको, वो आपके लिए ठीक कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इनको चलाना सीख लेना है और इन चीज़ों के ऊपर ख्याल रखना है। जो जो चीज़ें मैंने बताई, इसके अलावा और भी कोई सवाल हो तो कमेंट में बता देना, मैं कोशिश कर लूँगा कि मैं आप लोगों की जल्द से जल्द जवाब दे सकूँगा। और जिस भाई को जवाब नहीं मिला तो इंशाल्लाह आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना, मैं कोशिश करूँगा कि सबके सवालों का जवाब भी दे सकूं। और ये जो है ना मशीन चलाना बहुत इजी है, लेकिन इन चीज़ों को आप लोगों ने बस ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोगों ने ये मशीन ख़रीदा है अपने मजदूरी के लिए और आप रोज़ बरोज़ इसको ख़राब करोगे तो जो है ना फ़ायदे की जगह में आप अपने आप को नुकसान कर रहे हो। तो इन चीज़ों को ख्याल रखना है। और दूसरा कोई सवाल मेरे जहन में एक सवाल और आता है कि कोई बंदा बोलते हैं कि यार हमारा मशीन जो है ना मोटर पहले स्टार्ट होता है और कंप्रेसर बाद में स्टार्ट होता है, और कोई बोलता है कंप्रेसर पहले स्टार्ट होता है मोटर बाद में स्टार्ट होता है। तो ये क्या तरीक़ाकार है भाई? इसका जो सही तरीका ये है कि कंप्रेसर का लोड ज़्यादा है और इन मोटर का जो है ना कम है, तो हमें पहले जो है ना कंप्रेसर को स्टार्ट करना चाहिए कि वो 40-50 एम्पीयर से नीचे आ जाए। आप लोगों ने नोट कर लेना है कि आपका जो मशीन है वो कितना मिनट या कितना सेकंड के अंदर जो है अपने नॉर्मल एम्पीयर तक आ जाता है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट टाइम दिया जाए कि वो टाइमर के लिए, और उसके बाद जो है ना मोटर स्टार्ट हो जाए तो मोटर जो है ना इसी तरीके से सही होगा। और एक ही टाइम में दोनों चीज़ को कभी स्टार्ट करने का कोशिश ना कीजिए, क्योंकि बिजली में वो ताकत नहीं है जिसके पास 3 फेज़ कनेक्शन की बिजली हो, तो वो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनका कनेक्शन मजबूत होती है, वो दोनों को एक टाइम में स्टार्ट कर सकता है। जिसके घरों में दुकानों में मशीन का कनेक्शन सिंगल फेज़ हो, आम बिजली हो 220 वोल्टेज की, तो आपने मशीन के साथ ऐसा कभी भी नहीं कर लेना है। आपने जो है ना पहले कंप्रेसर को स्टार्ट कर लेना है। कंप्रेसर 2 मिनट चले तो उसका एम्पेयर नॉर्मल हो जाती है, 7-8 एम्पेयर तक आ जाती है। उसके बाद मोटर को स्टार्ट कर लीजिए तो आपका मशीन इजीली स्टार्ट होगा और आपका वेयरिंग भी नहीं जलेगी और आपका कोई भी चीज़ ख़राब ना होगा। क्योंकि बाद में आपके जो पैनल बोर्ड होती है कंडक्टर, उनमें एक चीज़ ख़राब हो जाती है, किसी न किसी एक चीज़ ख़राब हो जाती है इसमें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, मैंने ज़रूरी समझा आप लोग को बताने के लिए कि यार आप लोग को बताओ और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सको, और अपने दोस्तों के साथ भी बताओ, शेयर कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।
और कोई कमेंट हो बताओ भाई, कर सकते हो, हम कोशिश कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में यही बात है कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मैं रोज़ ऐसा कोशिश करता हूँ, रोज़ तो नहीं बोल सकता, ला झूठ हो जाएगा ना कितना टाइम हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, टाइम नहीं मिल रहा भाई, आई एम सॉरी, इसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं, भले अलग अलग तरीके से लोग पूछ रहे हैं, और कोशिश कर रहा हूँ कि हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, लेकिन इससे वीडियो पसंद नहीं होता कि उसको बातों पे कोई बंदे को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई चीज़ कोई काम हो तो उसको मैं मतलब प्रैक्टिकली करके वीडियो बनाऊँ, आप लोग को अपलोड कर लो, तो आप लोगों को बहुत आसानी के साथ में समझ में आ जाएगा वो मसला किस तरीके से हल हो गया। बातों में तो तकरीबन वो लोग समझ लेगा कि किसी ने काम किया होगा, और हमारे जो दोस्त लोग हैं सब मेरे ख्याल में वो तो सिर्फ मशीन चलाना मालूम है और सेल करना मालूम है, रिपेयरिंग करना तो नहीं मालूम। तो बातों में समझाना टेक्नीशियन के लिए इजी होती है, लेकिन आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से जिन जिन लोगों ने कमेंट की है, तो मैं कोशिश करूँगा जो उस चीज़ के ऊपर कुछ काम आ जाए तो मैं उस पर कोशिश करूँगा कि वीडियो प्रैक्टिकली बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर लूँगा। ठीक है, अपने दुआओं में याद रखना। अल्लाह फ़ामान।